कुरान की आयतें ही मनसूख हैं बिला सनद के। किसने मनसूख की हैं? तुम्हारे पास इसकी सनद और दलील क्या है कि ये मनसूख हैं? यानी खुदा की किताब और ये हजरात बाद में बैठे और इन्होंने तय कर दिया कि इसमें से 500 आयतें मनसूख हैं। 500, और कहीं खुदा ने किसी एक आयत के मुतल्लिक भी नहीं कहा कि हमने इसको मनसूख किया। यानी इन्होंने खुदा की किताब है और ये फैसला कर रहे हैं कि उसमें से ये चीज़ें मनसूख हैं। तो वो तो कह रहा है ये तुम्हें इख्तलाफ इसलिए नज़र आ रहा है कि तदब्बुर से काम नहीं ले रहे। वहीं उस आयत में ये है, तो तदब्बुर से काम तो खुद नहीं लिया। उसका हल ये दराज की पेश किया कि कुरान की आयतें ही मनसूख हैं। कुरान का एक लफ्ज़ मनसूख नहीं अज़ीज़ान मान, ये तो हिमालय पहाड़ की तरह अपनी जगह अटल। तो जैसे हम कुरान में यही चीज देखते हैं, कुछ जगह मुझे इनकंसिस्टेंसी लगती है, या वो आयतें जैसे सूरह बकरा की 106 आयत पे साफ अल्लाह ने खुद कहा है कि हम अगर कोई आयत एब्रोगेट करते हैं तो उससे बेहतर आयत लेके आते हैं। तो क्या ये अल्लाह की इनकंसिस्टेंसी को शो नहीं करता है? तो ये नोबल क्वालिटी में आएगा? जी, मैं दूसरा सवाल कर लूँ जल्दी से कि जैसे आपने कहा, जैसे जब भी हम आप लोगों की डिबेट देखते हैं तो आप उसमें एक उसूल अप्लाई करते हैं कि जैसे किसी इंसान के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है तो मतलब वो डिबेट हार चुका है। ये सही है? कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी एक अहम उसूल है, लेकिन आप अपना सवाल मुकम्मल कर लें। जी जी। तो जैसे हम कुरान में यही चीज देखते हैं, कुछ जगह मुझे इनकंसिस्टेंसी लगती है, या वो आयतें जैसे सूरह बकरा की 106 आयत पे साफ अल्लाह ने खुद कहा है कि हम अगर कोई आयत एब्रोगेट करते हैं तो उससे बेहतर आयत लेके आते हैं। तो क्या ये अल्लाह की इनकंसिस्टेंसी को शो नहीं करता है? तो ये नोबल क्वालिटी में आएगा? एब्रोगेशन जो है वो इनकंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि एब्रोगेशन परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और उसकी वजह यह है कि आप जब एब्रोगेशन को देखते हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं गोया के अल्लाह ताला पहले कुछ और कहना चाह रहा था, अब उसने भी इरादा बदल लिया, अब वो कुछ और कह रहा है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, आप कह सकते हैं कि हाँ जी इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन आप इस तरीके से अगर सोचेंगे तो गलत सोचेंगे। इसकी मिसाल ऐसी ही है, और ये बहुत कॉमन मिसाल है, शायद मैंने किसी मौके पर दी भी होगी। वो ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को ये मालूम हो कि भाई आपका इलाज 6 महीने चलेगा, पहले महीने ये दवा, दूसरे महीने ये दवा, तीसरे महीने ये दवा। अब जब दूसरे महीने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बदला, आप ये कहें कि यार ये कैसे डॉक्टर है, पहले कुछ और दवा दे रहा था, अब दूसरी दवा दे रहा है, वो पहले वाली बदल दी। और आप डॉक्टर को ये कहें कि ये इनकंसिस्टेंसी है, आपको दोबारा मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए, दोबारा डिग्री करें, तो ये आपकी इनकंसिस्टेंसी मानी जाएगी, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि दवा तब्दील हुई है, लेकिन वो दरअसल आपके इस पूरे इलाज का हिस्सा है, जो उस डॉक्टर के इल्म में था कि आप पहले महीने में ये दवा लेंगे, दूसरे में ये। इसी तरीके से खुदा ताला ने जो आयतें नाजिल की और जिनको मनसूख किया, तो पहले उसके इल्म में था कि इस इंसान के लिए ये आयत नाजिल होनी चाहिए, और वो ये कि मसलन शराब के मामले को आप ले लीजिए, तो पहले सिर्फ ये कहा गया कि शराब में यानी उसका नुकसान ज्यादा है, हो सकता है थोड़ा बहुत नफा भी हो, इशारा कर दिया कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। चूंकि मुसलमानों को शराब के ताल्लुक से उनका जो नजरिया था कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, वो बदलना था। अब जब वो नजरिया बदल गया तो अब दूसरी आयत नाजिल हुई कि भाई ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब नमाज के वक्त हो तो तुम उस वक्त जो है शराब मत पियो। तो अब ये बता दिया गया कि शराब कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम अगरचे तुम्हें अच्छी लग रही है कि तुम जब चाहो पी लो, और हमें नमाज पढ़नी है 5 वक्त, तो अब आपके पास वक्त कहां बचा शराब पीने का? शराब पिएंगे तो नशा भी उतरते उतरते भी टाइम लगेगा। तब उसके बाद जब लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई तो फिर शराब को हराम कर दिया गया। तो ये उसको आप इस एतबार से, उस तनाजुर से देखें तो इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि ये तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ हजरत, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज का कंसिस्टेंट होना, तो वो क्राइटेरियन का कंसिस्टेंट होना है, क्राइटेरियन का। मिसाल के तौर पर एक हुक्म है, शराब तदरीजन हराम हुई, तो किसी हुक्म का तब्दील होना ये हालात की तब्दीली या हिकमतों की तब्दीली को जाहिर करता है, उसके पीछे विजडम चेंज हुई। क्राइटेरिया क्या रहा? अल्लाह हलाल हराम तय करेगा, ये है कंसिस्टेंसी। तो हमारी कंसिस्टेंसी ये है कि हिल्लत और हुर्मत या मॉरल वैल्यूज अल्लाह की तरफ से आती हैं, हलाल हो या हराम। तो ये समझना है कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन पर बेस करती है, जिसको हम सही और गलत कहते हैं कि इनकी कंसिस्टेंट नहीं है। कभी ये कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म हो जाते हैं, कभी पॉजिटिविज्म है, कभी एम्पिरिसिज्म है, कभी ऑब्जर्वेशन है।
उनका क्राइटेरिया चेंज होता है चीजों को परखने का। वेयर एज जो आपने मिसाल दी है वो उस चीज के अंदर फॉल नहीं करती जो कि चैलेंज की जा सके हमारी फिलॉसफी में। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त पॉइंट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर ये कहें कि भाई मैं रहता तो इंडिया में हूं, लेकिन कभी तो मैं आप कहें कि जी मैं कानून मानूंगा जो भी इंडियन गवर्नमेंट पास कर रही है, और कभी ये कहें कि मैं कानून नहीं मानूंगा, चूंकि इंडियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का हक नहीं है। तो ये है इनकंसिस्टेंट रवैया। लेकिन इस्लाम में यह है कि कानून साजी का हक खुदा को है, और खुदा के वास्ते से यानी अल्लाह ताला ने ये इख्तियार जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कानून बनाने का दिया है, और वो फिर जो कानून बनता है वो अल्लाह की मर्जी से ही बनता है, उसकी वही से बनता है। ये कंसिस्टेंसी, अब चाहे उसके अंदर कितनी भी तब्दीली हो जाए, तब्दीली वहीं से होगी। मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते, दुनिया का सबसे बड़ा फकीह और मुफ्ती तब्दील नहीं कर सकता।